पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि ये जो एससीओ है, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? इससे पहले ये नहीं हुआ। अब यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथों में रस्सियां बांध दी गई हैं। अब यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पहली बार साइडलाइन कर दिया। उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। यही वादे वईद, हर दफा कशकोल, दुनिया हमारी मदद करे, हम कैसे निपटें, हर दफा का एक इनका यही तरीका है। जो हमें अलग से बतानी होती है कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो, तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक। नमस्कार, रियल भारत की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। आपने जैसे इंट्रो में देखा और क्लिप्स में देखा कि किस तरह से आज शहबाज शरीफ के अंदर जो है डर था और सहमा सहमा सा था, तिरछी निगाहों से वो देख रहा था सबको। दरअसल नॉर्थ अमेरिका का पगला, जिसको कहते हैं किंग जॉन, आखिर शहबाज शरीफ जो है उससे डरता बहुत है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये अगर इससे टच भी कर गया ना शहबाज शरीफ किंग जॉन से, तो उसकी क्या हालत करेगा, क्या दुर्दशा करेगा। इसी वजह से जो है शहबाज शरीफ वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्लिप्स में आपने देखा होगा कैसे वो एकदम सिक्योर होके चल रहा है कि कहीं भी जो है टच ना हो जाए। और इस समय वो चीन के अंदर है शहबाज शरीफ, चीन तो कह देगा भाई यहाँ उठा करके इसको ले जाओ, तो इस वजह से शायद शहबाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सहमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते कि आप ये, और हम ये लगे हुए जी बस अब कहां कहां से इमदाद आएगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ। तो शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है। तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी की तरह चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, आप उसमें कहीं ना कहीं किसी का पहचाने जाए। इससे पहले ये नहीं हुआ, इससे पहले ये नहीं हुआ। अब कुछ ऐसा हुआ है चीन में कि जिसके बारे में मुझे दोबारा ये कहना पड़ रहा है कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथों में रस्सियां बांध दी गई हैं। अब यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पहली बार साइडलाइन कर दिया गया है, या उसकी इक्तदार को कम कर दिया गया है, या उसकी ताकत को कम कर दिया गया है, या उसकी उस स्पेस को छीन लिया गया है, या थोड़ा सा हटा दिया गया है। जो दिल समझना चाहे किसी भी फिक्रे को किसी भी जगह पर एडजस्ट करके आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज और क्या कहते हैं, रोज ट्रंप कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। धड़ल्ले से नहीं कह सकते जितने धड़ल्ले से इंडिया कहता है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को, इन सबको चाहिए कि इस चीज पे गौर करें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, ताकि अगला भी आपकी जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, तो ताकि वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। भी बाहर के से आते हैं, उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर, जैसे हम पहले झूठ बोल रहे थे, उससे तो ये झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है, यहाँ पर कोई इंडिया का मैंने खुद वीडियो देखी थी कि एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ, उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, मैसेज दे रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है, एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है, तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी की तरह चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है,
क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके उसकी सारी बातें मान रहा है, ये जिनपिंग की हो क्या रहा है। तो इसलिए भागे भागे पहुंचे। बैलेंसिंग एक्ट है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में, उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी तो उसमें चीन के हवाले से क्या तसल्ली है और क्या नहीं है, क्या सारी मान के आ गया हूं या चीन के हवाले से थोड़ा सा कोई स्टैंड भी लेगा पाकिस्तान। और आपको अच्छी तरह याद होगा बाजवा के हवाले से कुछ लोग बताते हैं जो उससे मिलते थे कि वो ऐसे ही कहता था मैं सबको बेवकूफ बनाता रहता हूं, उधर भी जाके ये बोल देता हूं, उधर जाके ये बोल देता हूं। उसके मुंह में जो आता था ना वो बोल देता था। अमेरिका जाके कहता था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, चीन जाके कहता था कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लोग जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ उसने तो यही करना है, जैसे कि इंडिया ने ये किया है, साफ पता चल रहा है ना। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने अच्छा किसके लिए कोशिश कर रहे थे? वो अपने लिए तो नहीं कर रहे थे ना, अपने कंट्री के लिए कर रहे थे ना, मुल्क के लिए कर रहे थे ना, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे ना कोशिश उनसे बात करने की। अपने क्या, उन्होंने उनसे उनका कोई सूट थोड़ी उधार मांगना था पुतिन से कि वो अपने लिए उनसे मिल रहे हो, वो तो इसलिए मिल रहे थे कि भाई चलो जरा बातचीत करते हो। कहते हैं कि मोदी की बातों में नहीं आना तुमने प्लीज, लेकिन ये हो ना सका। हमारी मदद करता है चीन, वो चीन की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत तो है, ये चीन की जरूरत है। तो जब ये उसे यकीन दहानी करवाने जा रहे हैं तो खाली बातों से तो बात नहीं बनती। ग्राउंड पे चीन कहता है जी कि हमारे वर्कर्स हैं, उनको निशाने बांध बांध के दहशतगर्द मारते हैं, आप कुछ नहीं करते। जबकि अगर अमेरिकी वर्कर्स यहां हो तो उन्हें कभी कुछ होता नहीं है। वैसे आपने कभी नोट किया अमेरिकी एनजीओ भी यहां काम करती हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा सफारतखाना अमेरिका ने यहां बनाया हुआ, विच मींस उनके वर्कर्स भी सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पे। CIA भी होगा, ब्लैक वाटर भी होगा, स्टैंप बन चुकी है। लेकिन अगर गए हैं तो अब बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही है कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पर जाकर पुतिन से मुलाकात करें और चाइनीज ऑफिशियल से, हायर ऑफिशियल से भी मुलाकातें होंगी। क्या है उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है कि नाज़रीन इकराम ये जो फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं या फॉर्म 47 के लोग हैं, ये अवाम से इलेक्ट होकर नहीं आए हुए हैं। दुनिया को पता है कि हु इज द बॉस, हु इज कॉलिंग द शॉट्स। आसिम मुनीर साहब जो है वो बॉस है, दुनिया को पता है, तो लिहाजा दुनिया उन्हें उस हिसाब से ट्रीट करती है। जब नरेंद्र मोदी और जो रूस के सदर हैं वो बातें करते हुए गुजर जाते हैं और हमारा वज़ीर आज़म हाथ बांध के खड़ा है। और दूसरी वीडियो भी आपने देखी कि जिसके अंदर आपने ये देखा कि किस तरह से वो आवाज देके जाके सलाम लेते हैं। ये सफारती प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होता है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। ये कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। शायद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद ये चीजें आपको होती हुई नजर ना आए। लोग एक्चुअली थोड़ा सा हमें जो है ना वो इज्जत भी देंगे, इंपॉर्टेंस भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअली जिन्होंने पाकिस्तान के फैसले करने हैं वो यहाँ पे मौजूद। ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती हैं कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, भी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानियों का कहना चीन जो है हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, हमारे रिश्ते जो है वो काफ़ी अच्छे, हिमालय के पर्वत से ऊंची गहरी दोस्ती, ये फलाना ढिमकाना जो है सोशल मीडिया में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये आए दिन जो है ये बातें कहते रहते हैं कि चीन हमारा बड़ा भाई है, चीन हमारा ये है, चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ये है वो है। अब वही चीन जो इनके सीने पे इस समय खंजर भोंक रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि कैसे चीन ने अभी प्रूफ करने को कह दिया पाकिस्तान को उनकी दोस्ती। वजह ये है, और सामने आपने क्लिप में देखा होगा आगे, कि किस तरह से किंग जोंग के पीछे पीछे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए शहबाज शरीफ आ रहा है अनकंफर्टेबल तरीके से। साफ तौर पे उसके फेस पे जो है डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग जॉन ने जब अमेरिका तक को नहीं छोड़ा उसने, तो शहबाज शरीफ यही सोच रहा था तो फिर हम किस खेत के मूली हैं भाई, हमारी तो ये और बैंड बजा करके रख देगा, हमारी वैसे ही बैंड बजी हुई है, हम तो अपना भीख कटोरा ले लेके मांगते हैं। इससे तो भीख मांगने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भीख तो देगा नहीं, उल्टा सुना अलग देगा और ठोक के बजा अलग देगा इनकी। तो इस वजह से शहबाज शरीफ के फेस पे अलग ही डर और सहमे से वो दिखाई दे रहे, तिरछी निगाहें से जो है ऐसे करके देख भी रहे हैं कि कैसे किंग जोंग जो है वो आगे जा रहे हैं, सबसे हैंडशेक्स वगैरह कर रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीछे पीछे चला आ रहा है। और चीन के अंदर है, सबसे बेसिकली बात, शहबाज अभी चीन के अंदर है। चीन तो भैया हाँ कह देगा, हाँ इसको ले जाओ उठा करके।
चीन जो है वो अपना प्रॉफिट देखता है हर चीज़ में। चीन तो कह देगा भैया हाँ दबोच लो, हम मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस वजह से शहबाज जो है बहुत ही दूरी मेंटेन करके चल रहा है। और वहीं आज जा पहुंचे आसिम मुनीर। SCO समिट में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आर्मी चीफ जो है वो आया है। और पाकिस्तान के हर कैबिनेट्स आए हैं, मिनिस्टर हैं, और पता नहीं क्या क्या सब आए हैं, उन्हीं की भीड़ जिनके साथ चलते हुए दिखाई दी। और कोई मिनिस्टर्स या राष्ट्रपति वगैरह पाकिस्तान के साथ कोई नहीं थे। चीन के तो दूर की बात है, इनके साथ कोई खड़ा होकर जा रहा हो साथ में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।